काली दुनिया का काला जादू। ये जितने फफूंद फंगस ये सब लगे हैं ना इसमें, यूं ही नहीं लगेंगे। बिना किसी केमिकल के कोई फंगस कहीं पे जिंदा नहीं रह सकता है, या कोई भी चीज़ कहीं पे भी ऐसे ही फ्री में जिंदा नहीं रह सकती है। ये सब अगर इसमें जिंदा है तो किस केमिकल से, किस काले जादू से जिंदा है। बहुत सारे जो मैंने अभी इस कमरे में बहुत बता भी रही हूँ, दिखा भी रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें लोगों को लेकिन समझ नहीं आ रही हैं। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह से इस धरती को बर्बाद कर रही है, वो लोग ये जान लो कि जितने इंसान हैं ना उनको सब लोग को मारा जा रहा है एक एक करके। और मेरा नंबर भी है, ऐसा नहीं कि मेरा नंबर नहीं है, या ऐसा नहीं कि मैं ज़िंदा रहने वाली हूँ। मर्डर करना किसी इंसान की जो अकाल मृत्यु होती है, वो अकाल मृत्यु यूं ही नहीं हो जाती है। वो अकाल मृत्यु प्रिपेयर किया जाता है, प्लान किया जाता है, मर्डर किया जाता है। और यहाँ कितने हज़ारों सालों से मर्डर हो रहा है, हर अखबार में छपते हैं मर्डर। तो फर्जी मर्डर तो तुम लोग को समझ में नहीं, समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन असली वाले तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। असली मर्डर जो ज़िंदा इंसान का होता है वो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। इस जगह पे जितना काला जादू टोना टोटका किया गया है, चाहे वो खून लगा के किया गया हो, खून लगे हैं चारों तरफ, ऑब्वियस सी बात है। काला जादू भूत प्रेत जो भी देखता है उसको पता होता है खून लगाया जाता है। जितनी जगह दिखाया गया है सही चीज़ दिखाई गई है, लेकिन लोगों को अकल नहीं आ रही है, बुद्धि नहीं आ रही किसी को। यहाँ खून लगा हुआ है, कितनी जगह खून लगा हुआ है ये नहीं पता मुझे, खून लगा हुआ है ये पता है मुझे। तो काला जादू टोना टोटका करने वाले लोग इसी तरीके से हमेशा से करते आ रहे हैं। उनका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इंसान जो मुर्दा हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो जिंदा है उनकी बात हो रही है। जो जिंदा हैं वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरे पास इस वक्त कोई रिसोर्सेज नहीं है ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं, या जिनकी जान खतरे में उनकी जान बचा सकूं। किसी की जान मैं नहीं बचा सकती हूँ। मैं खुद की जान नहीं बचा सकती हूँ, मैं दूसरे की जान क्या बचाऊँगी। मेरा कल को अगर मर्डर हो जाए, इसी कमरे में अगर मेरा मर्डर हो जाए, तो मैं अपनी जान नहीं बचा सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे अपने आप को बचाना कैसे है। मेरे आसपास इतने सारे कीड़े मकोड़े हैं, जहरीले हैं। मुझे बचपन में इन जहरीले चीज़ों ने काटा हुआ है ना, मुझे तो काटा हुआ है, मुझे तो पता है कि मुझे काटा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कितने समय तक और काटेगा तो मैं मर जाऊँगी। और जिनको पता है वो लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं, जैसे BTS को पता है बचपन से उनके, और वो लोग तमाशा देखने में बिजी हैं। नौटंकी चल रही है ना, बड़ा अच्छा स्क्रीन पे शो चल रहा है। स्क्रीन से कोई हट नहीं रहा है, हमें स्क्रीन ही पसंद है, हमें ज़मीन पे नहीं रहना है। दूसरी चीज़, मेरी मौत की फ़िक्र नहीं होगी किसी को, चलो नहीं होगी, लेकिन जितने बच्चे अगर मर रहे हैं ना तुम लोग की जानकारी में, तुम सब यूँ सोच लेना कि मैं ज़िंदा रहूँगी तो मैं तुम सब लोगों को मार के मरूँगी, है ना। फिर इंसानियत को ख़त्म ही कर देते हैं। मुझे भी नहीं चाहिए ना, मुझे नहीं जीना ऐसी धरती पे। जिस धरती पे इंसान को इंसान के साथ रहने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी धरती फिर सबकी मौत की कब्र की जगह बनेगी। फिर मैं मारूंगी उन लोगों को। मैं सीरियसली जो बात बोलती हूँ ना, मुझे पता होता है मैं कितनी सीरियसली बोलती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने साल से तमाशा हो रहा था, इतने सारे मासूम लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी को अकल नहीं आ रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कितने सारे लोग मर चुके हैं, कितनी मौतें ऐसी हुई हैं जो ज़िंदा इंसान अपनी ज़िंदगी डिज़र्व करते थे, लेकिन उनको अकाल मृत्यु दे दी गई, उनको जान से मार दिया गया, उनको मुर्दा बना दिया गया है। आज मम्मीज़ बन के पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे वो लोग। उनको जान से मारने के बाद मम्मीज़ बना दिया गया है, उनके सर से पाँव तक केमिकल भर के। जो केमिकल मुर्दा लोगों को इजिप्ट में समेट के रखे जाते थे, वो केमिकल अब अकाल मृत्यु करने के बाद उस शरीर में भेज दिए जाते हैं जिसका मर्डर किया जाता है। और मर्डर करने के बाद ये तमाशा
कितने साल से यही काला जादू टोना टोटका करने वाले हरामी लोग कर रहे हैं। सारे दरिंदे लोग इकट्ठा होकर सारी चीज़ें कर ले रहे हैं, लेकिन कोई इंसान इकट्ठा होकर कोई चीज़ नहीं सुधार पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा मुझे कब सुधरेगा, सुधरेगा कब। सुधारने वाले लोगों के हाथ मुझे दिख नहीं रहे ना काम करते हुए। अगर सुधारने वाले लोगों के हाथ मुझे काम करते हुए दिख रहे होते ना, तो मुझे तक गुस्सा नहीं आ रहा होता। और ये भी जान लो कि मैं मुर्दा और जिंदा इंसान में फ़र्क जानती हूँ। तो ये सोच मत लेना कि हम लोग मुर्दा की एक्टिंग करेंगे, ज़ॉम्बी की एक्टिंग करेंगे, हमें नहीं पहचान पाओगी, या तुम लोग ज़िंदा बच जाओगे। अगर मेरे हाथों से बच भी जाओगे ना, तो इन मुर्दों के हाथों से नहीं बचोगे। मारेंगे ये लोग तुम्हें, खोज खोज के मारेंगे। तुम्हारे पाँव उल्टे दिखते हैं उन लोगों को। तुम लोग हो उनकी ज़िंदगी के नरक वाले चुड़ैल डायन जो होती हैं ना, तुम्हारे पाँव उल्टे दिखते हैं उन दरिंदों को, इसलिए वो तुम्हें डायन बोलते हैं, इसलिए वो चुड़ैल बोलते हैं। तो तुम ये मत सोचना कि तुम लोग बच जाओगे, बल्कि तुम लोग और ख़तरे में हो, क्योंकि तुम्हें डायन बनाया जाएगा। अगर मैं अपने आप को बचा के निकाल भी ले जाऊंगी ना, तो उसके बाद तुम्हारा नंबर होगा अगला नंबर। तुम्हारे उल्टे पैर देख के वो तुम्हें डायन बनाएंगे, तुम्हें जलील करेंगे, तुम्हारे साथ वो अत्याचार होगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और सारे मुर्दा इकट्ठा होकर कर रहे हैं, लेकिन सारे जिंदा लोग कब इकट्ठा होंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा जिंदा लोग कब इकट्ठा होंगे। मेरा दिमाग खराब हो गया था। आरटीओ में सारे मुर्दा लोग मेरे आसपास थे, एक जिंदा इंसान मेरे आसपास नहीं था। और ये कैसे संभव हो सकता है? मैं ये नहीं मानूंगी ना कि सब के सब मर चुके हैं, मैं अकेली जिंदा बची हूँ। अब मुझे क्यों समझाया जा रहा है ये चीज़ कि ताकि मैं अपने आप को मार लूँ, ताकि मैं हार जाऊँ? मुझे नहीं समझ में आ रहा ना कारण क्या है। किसी चीज़ की जो लॉजिक होती है या जो जड़ होती है, उस जड़ तक पहुंचने के बाद अगर कोई इंसान तमाशा कर रहा हो, तो सच में उससे घटिया इंसान कोई नहीं है, चाहे वो BTS हो चाहे वो कोई और हो। मैं किसी को माफ़ नहीं करने वाली हूँ। जितना टाइम बर्बाद हो रहा है ना, क्योंकि ये लोग ठीक करने की अकल नहीं लेके आए। जो लोग इतने साल से मिल के मेरी बॉडी नहीं ठीक कर पा रहे हैं, वो लोग पूरा देश क्या ठीक करेंगे? घंटा कुछ नहीं ठीक कर पाएंगे वो लोग, किसी लायक के नहीं है वो लोग। और तुम सारी आर्मीज कान खोल के सुन लो, अगर ये ज़मीन पे कोई भी और मौतें हुई ना, तो तुम लोग सोच लेना, तुम सब लोग की मौत मैं बनूंगी। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता किसी चीज़ से। मुझे नहीं पता मेरा बाप कैसा माफिया है, लेकिन मैं कितनी दुष्ट हूँ ना, मैं जानती हूँ। मैं अपने आप को खुद जानती हूँ। मुझे आज तक कोई नहीं जाना है, किसी ने कोशिश नहीं की ना जानने की। कोई होता है ऐसा इंसान जो मेरे आसपास होता तो वो मुझे जानने की कोशिश करता। जब मेरे आसपास इंसान थे ही नहीं, मुर्दा लोग थे, तो वो मुझे जानने की कोशिश नहीं करेंगे ना। मुर्दा लोगों का ब्रेन प्रोग्राम्ड है कंप्यूटर की तरह। वो उतना ही बोल सकते हैं, उतना ही सोच सकते हैं, उतना ही समझ सकते हैं जिनका उनका प्रोग्राम में सेटिंग किया गया है। सेटिंग के बाहर नहीं जा सकते वो लोग। यही फ़र्क है जिंदा इंसान में और मुर्दे में पहचान करना। मुर्दा कभी सेटिंग के बाहर नहीं जा सकता है, मुर्दा अपनी प्रोग्रामिंग कोडिंग के बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन जिंदा इंसान हर चीज़ की लिमिट क्रॉस कर देगा।